हलील, अगर रातें तुम्हारे लिए मेरे ख्यालों की जितनी लंबी होती तो ये दुनिया सूरज के लिए तरसती। वो बिल्कुल एक मूवी जैसा था। उसने मुझे पकड़ा, उसने मेरी आंखों में देखा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने करीब है। मुझे लगा मैं एमी ज़राफ़ोग्लू की बाहों में हूँ। लगता है अब से तुम जिम में ही रहना पसंद करोगी। वो बहुत हैंडसम था और उसकी आंखें, मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं उन आंखों को कभी भी भुला पाऊंगी मिस सैनिम। वो वाकई एक सपने जैसा था। जानसू, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन कल तुम्हारी क्लास है तो जाकर थोड़ी पढ़ाई कर लो प्लीज। मुझे प्यार हो गया है। जानसू, ठीक है, मुझे पता है कि शायद ये एक पागलपन है, लेकिन पहले मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन फिर जब मैंने उसे कल वहां देखा, वो भी इतने करीब से, तो मुझे उससे प्यार हो गया। मिस सैनिम, मैं क्या करूं? आई एम इन लव। क्या बात है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। जानसू के जिम का एक्सपीरियंस हर रोज काफी एक्साइटेड होता जा रहा है। हाँ डैड, मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। हे, लाइव एडवर्टाइजमेंट। गुड मॉर्निंग। तो एड कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें मॉम के लिए कुछ क्लाइंट्स मिले? एक्चुअली कुछ लोगों ने इसके बारे में पूछा। मुझे खुशी है मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। इतनी टेंशन मत लो, इन चीजों में टाइम लगता है। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। गुड बाय। बाय। तुमने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया फिर ये? हाँ, वो मैं थोड़ी बिजी थी। जो तुमने कल मुझसे कहा वो मैं भूल चुका हूं। तुम भी मेरी कही हुई बातों को भूल जाओ। तुम्हें उस लड़के से बात करते हुए देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर शायद हम एक दूसरे को ऐसे ही जानेंगे। तुम मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ाओ, फिर सब आसान हो जाएगा। मैंने कहा था कि हमें एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, याद है तुम्हें? और ये कि हर चीज और हर किसी को पीछे छोड़ देना चाहिए। मैं वो सब याद नहीं करना चाहती। अगर मैं कार का दरवाजा लॉक करूं
और तुम्हें लेकर कहीं चला जाऊं, तो क्या करोगी? तुम मुझे कैसे रोकोगी? एमिर, कुछ भी मत बोलो। डरो मत। मैं जानता हूं कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। एमिर, रुक जाओ। मैंने कहा ना, डरो मत। एमिर, गाड़ी रोको प्लीज। हम इस प्रोजेक्ट पर साथ काम नहीं कर सकते। हम कुछ भी साथ नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है। हेलो, कौन? एमिर, हांडे? हांडे, कहाँ हो तुम? एमिर मैं ठीक नहीं हूँ। ओके, प्लीज आकर मुझे ले जाओ। मैं रेवा में हूँ। मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। तुम आ गए। तुम मेरे लिए आए एमिर। चलो हांडे। देखो, तुम्हारी मॉम, कोराय, हर कोई तुम्हारे लिए बहुत वरीड है। चलो चलते हैं। और तुम? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हुई है? मैं हांडे, कम ऑन। जानते हो, मैंने किसी को कॉल नहीं किया। अपनी मॉम को भी नहीं, कोराय को नहीं, ना ही नेहर को। मैंने सिर्फ तुम्हें कॉल किया है। मेरे सिर्फ तुम्हें कॉल किया मैंने। ओके हांडे, हम इस बारे में रास्ते में बात कर सकते हैं। अभी चलो। ठीक है, मैं अपना सामान ले आती हूँ। तुमने पी हुई है तो चाबी मुझे दो ताकि मैं ड्राइव करूं। मैं अपनी कार बाद में मंगवा लूंगा। आजा। संभल के।
एमिर, क्या तुमने मुझे माफ किया? हांडे, अभी इस बारे में बात नहीं करते। मैं पेरिया से नफरत करती थी। उसने तुम पर जादू किया। वो हमेशा मासूम थी, स्पेशल थी, अलग थी। मैंने इतनी पी ली थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर अगली बार मैं क्या कर रही थी मुझे पता था। तो उस मैगजीन वाले केस के लिए तुम मुझे ब्लेम कर सकते हो। मैंने उन्हें साथ देखा, मुझे लगा उनके बीच सच में कुछ है। मैंने फोटोग्राफर को हायर किया तुम्हारे सामने सच्चाई लाने के लिए। क्या? वो तुमने किया था? उन फोटोज के पीछे तुम रिस्पॉन्सिबल थी? यहाँ तक कि कोराई ने भी मुझे माफ किया, तुम क्यों नहीं कर सकते? हांडे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो भी तुमने ही किया था। एमिर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। एमिर, देखो! ये तो वही लड़का है जिसकी कार खराब हो गई थी। अरे रे रे, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। एक्सीडेंट जब हुआ तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। अरे फेरिया, फेरिया, क्या हुआ क्या हो गया? उठो तो। फेरिया, धीरे से एक उठाओ मिनट, इसे। हाँ, क्या हो गया आराम मेरी से, आराम बच्ची से। को? धीरे धीरे से। फेरिया, फेरिया, मेहमद जल्दी से पानी लाना जरा। हाँ। और खिड़की खोलो, हवा आने दो। ये बीमार है क्या? नहीं नहीं, भूखी थी, उसने कुछ खाया नहीं ना रिजा, शायद इसलिए। जहरा, चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। क्या हुआ इस बच्ची को? चलो। फेरिया, चलो चलो, अगर ये खाना नहीं खाएगी तो ऐसे ही होगा ना। माँ, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं हलील को कॉल करता हूँ। पीछे हटो, पीछे हटो, उसे सांस लेने दो, सांस लेने दो। फेरिया, उठो बेटा, आंखें खोलो ना। फेरिया,
हाँ निहिर, क्या तुम्हारी हांडे से बात हुई? एक बुरी खबर है कुराय। हांडे और एमिर क्या हो गया उन दोनों को? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ उन्हें? उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ? नहीं पता, पर उन्हें बहुत चोट लगी है। वो मनहूस कार कहाँ से आई? उसका मालिक मेरे बेटे के रास्ते में आया ही क्यों? वो मेरे बेटे के दुश्मन बन गए हैं। हमारी जिंदगी तबाह कर दी उसने। लानत है उन पर। हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है जब भी हम खुश होते हैं? फेरिया, कहाँ जा रही हो? बोलो ना, कहाँ जा रही हो तुम? हैं? माँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम उसके पास जा रही हो ना? उस कार के मालिक के पास? हैं? वो सारे झूठ उसके लिए थे ना? आप मुझे नहीं रोक सकती। तुम कहीं नहीं जा सकती, मैंने कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा जब आपने मुझे मारा, तब भी कुछ नहीं कहा जब कॉलेज जाने से मुझे रोका गया, ना ही तब जब मुझे ये अंगूठी पहनाई गई थी। पर अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। फेरिया, फेरिया, मैंने कहा रुक जाओ फेरिया। मैं नहीं रुक सकती माँ, मुझे जाने दीजिए। वैसे भी तुम रुकी ही कब थी? तुम कभी रुकी नहीं। फिर से नहीं उठाया। उनाल मेरी कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रहा। जान, जान बेटा, बेटा सुनो, कुछ बोलो। बेटा अपने डैड के साथ घर चले जाओ। तभी जब मेरा भाई उठेगा। ठीक है, तुम्हारा भाई जैसे ही उठेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है बेटा? नहीं, प्लीज बेटा। जान, कैसे हो तुम? चलो उठो, चलते हैं। रिफत, प्लीज जान को घर ले जाओ अपने साथ। उसे अकेला मत छोड़ना। नहीं आयसुन, मैं यहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ, और उनाल भी कुछ ही देर में आ जाएगा। हाँ, किसी भी वक्त आ सकता है अगर फोन उठाएगा तो। रिफत, ऐसा मत बोलो। अगर तुम्हें कैन की परवाह है तो तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए आयसुन। घर जाओ और आराम करो, मैं यहीं रहूंगा। नहीं, मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। जानन,
हाय सुन, क्या हो गया? हाय सुन, ये हमारे बच्चे हैं। ये कैसे हो गया? पता नहीं मुझे भी। नीर चुप हो जाओ। मैंने कहा चुप हो जाओ। रो क्यों रही हो? सुना नहीं तुमने? तुम्हारे रोने से सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन दोनों को। अब तुम ये रोना बंद करो। तुमने सुना नहीं मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आमिर का उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये झूठ है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आमिर का एक्सीडेंट नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जानसो, 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 क्या हुआ तुम्हें? आमिर का एक्सीडेंट हो गया है। एमिर कौन है बेटा? जानसो, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जानसो, ये एमिर कौन है? जानसू, एमिर कौन है सनम? ये सब बाद में पूछ लेना हारून। आमिर की गाड़ी गड्ढे में गिर गई, उसे बहुत चोट आई है। जानसो, संभालो अपने आप को। जानसो, आमिर का एक्सीडेंट हो गया। जानसो, शांत हो जाओ। कुराय, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या वो दोनों ठीक हैं? हाँ, दोनों ठीक है। आमिर, वो ठीक तो होगा ना डैड? आमिर ठीक होगा? उसने अभी अभी अपनी दवाई ली है, कुछ ही देर में सो जाएगी। चलो अब। दरवाजा बंद मत करो, खुला रहने दो इसे। सनम, जानसू एमिर सरफोगलू को कैसे जानती है? एक्चुअली वो नहीं जानती। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की दुनिया के बारे में बताती हूँ। कुछ पता चला? नहीं, हमें ऑपरेशन खत्म होने तक इंतजार करना होगा। क्या कहा? क्या मतलब कि हमें और इंतजार करना पड़ेगा? फरीहा, जान, डरो मत, मेरा भाई ठीक हो जाएगा। फरीहा, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आई सुन, चलो, जान बहुत थक गया है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा कहाँ है? आई सुन, मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ थे तुम उनार?
कहाँ थे तुम? कितना कॉल किया मैंने तुम्हें? मैंने सुना नहीं। सुना नहीं तुमने? हाँ, तुम तो बहरे हो जाते हो ना। तुम इस तरह से मुझसे क्यों बात कर रही हो? तुम ऐसे ही हो तुम मुनाल। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते तुम। अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते। आई सुन, इसके लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, शांत हो जाओ। क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें मैं क्या कर रहे हैं? प्लीज पेश आओ। आप मेरे साथ चलिए, चलिए मेरे साथ, प्लीज आइए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ऊपर वाले हमें सही रास्ता दिखाओ, ताकत दो। ताकत दो, हमें सब्र दो ऊपर वाले, सब्र दो, सब्र दो। जहरा, आप इतना जल्दी उठ गए रिजा? मैं सो ही नहीं पाया। नहीं, मैंने बस करवट बदली। रिजा, हमने अब तक सिर्फ पहली किश्त ही चुकाई है ना? ये बात तुम्हें भी परेशान कर रही है क्या? हम अपना कर्ज नहीं चुका पाए, वो अब भी हम पर रहेगा। अगर वो मर गया तो भी रहेगा। ऊपर वाला ऐसा ना करे, जवान लड़का है, वो मरेगा नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला उसे अच्छी सेहत दे और हमें ताकत दे, ताकि हम अपना पूरा कर्जा आराम से चुका पाए। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। चलिए सो जाते हैं अब। आई सुन, जिद क्यों कर रही हो? हमारे साथ चलो। हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं रिफत, दोबारा नहीं करना चाहती हूँ। जान बेटा। मॉम, मैं भी भाई के साथ रहना चाहता हूँ। जान बेटा, देखो हम इस बारे में बात कर चुके हैं, याद है ना तुम्हें? हाँ,
और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने डैड के साथ घर चले जाओगे। और अगर तुम्हारे भैया को पता चला कि तुम इतने थके हुए हो तो उसे बुरा लगेगा। तुम उसे अपसेट करना चाहते हो? नहीं। तो जाओ डैड के साथ। जान, चलो बेटा। I love you so much. मिलते हैं, बाय। गुड नाइट। आइसुन, मैं वाकई शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। कैसे इंसान हो तुम मुनाल? मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना तुम। हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी पुरानी आदत है ना। मैं जो भी कहती हूँ उसे अनसुना कर देना और फिर वही कहना जो तुम कहना चाहते हो। आइसुन देखो, हमारा बेटा सब कुछ है। एमिर कभी तुम्हारा बेटा नहीं था उनाल। समझ में आया तुम्हें? वो कभी तुम्हारा बेटा नहीं था। तुम्हारे लिए वो बस तुम्हारे सो कॉल्ड बिजनेस एम्पायर का एक वारिस था। तुम्हारे फ्यूचर के लिए बस एक इंश्योरेंस, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। पर तुम्हारा बेटा कभी नहीं था वो। तुम कभी उसके लिए डैड नहीं बन पाए। तुमने बस अपने उस एम्पायर का ताज उसके साथ बांटा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgar izlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz ve güneş aynaya baktığında çizgilerden yeni bir yüz gösterecek, üzülerek biraz. Yok olmaz erken, daha biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana.